पास्टर रविंदर बता रहे थे, आपकी प्रोफेसी आपके लिए यहाँ से होती और वो आप ही के लिए होती है, और उस समय आप सर खुजारे होते हैं। कुछ लोग पैन चला रहे होते, कुछ लोग गद्दों पे अपनी कलाकारी दिखाते, कुछ लोग बुक को बैठ करके उसके कॉर्नर में एक फूल बना रहे होते। ऐसा ऐसा लोग करते हैं। समझ पा रहे हैं? इस बात को आपको समझना कि आप करते क्या हैं, आप कौन सा बीज है। कहीं वो तो नहीं जिसे सुनता और पक्षी उठा के ले जाता। समझ पा रहे हैं? या वो जो झाड़ियों में डल गया, ऐसा बीज नहीं। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 5 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा है, प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। आपने बहुत बार ये वचन सुना होगा, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तुम, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। आपने कई बार ये वचन सुना है, मत्ती 7:7 में भी है और लूका 11:5 में भी है। इसी वचन को हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, मैं जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा, 5-7 मिनट ही रह गई है। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे दे। 3 रोटी के विषय में किसी और दिन बात करेंगे। 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, यदि हो सकता है उसका मित्र है और मित्र होने के बावजूद भी उसे वो मना कर दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। आमीन। तो भी हो सकता है वो मित्रता के कारण नहीं दे रहा है, परंतु यदि वो ये देखता कि ये व्यक्ति लज्जा छोड़ करके, शर्म आती ना लोगों से मांगने में, आपके घर में चीनी पत्ती खत्म हो गई, सब्जी खत्म हो गई, शर्म आती है, लेकिन कई बार आप उस शर्म को, उस लज्जा को छोड़ करके मांगते हैं, चूंकि आवश्यकता है। आपके घर पे मेहमान आ गए, आवश्यकता है। समझ पा रहे हैं? लिखा है, ये व्यक्ति, और मैं तुमसे कहता हूं कि, थोड़ा और ऊपर से पढ़ते हैं 8 से, मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। आमीन। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। किस व्यक्ति के लिए परमेश्वर बात कर रहे हैं, किस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह बात कर रहे हैं? ये उस व्यक्ति की बात चल रही है जो व्यक्ति मांगने के लिए आया है, और क्या छोड़ करके? लज्जा छोड़कर। क्या छोड़कर? क्या छोड़कर? लज्जा छोड़कर, शर्म छोड़कर, लज्जा छोड़ करके मांगने के लिए आया। और उस व्यक्ति के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आप मांगते हैं लज्जा छोड़ करके, समझ पा रहे हैं? लज्जा छोड़ करके, कुछ लोगों को लज्जा आती यहां पर खड़े होकर के गवाही देने में, शर्म आती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो व्यक्ति लज्जा छोड़ करके मांगता उसे दिया जाएगा। ये किस व्यक्ति की बात चल रही है, आपको बहुत ध्यान से समझना, सुनना है। आप हमेशा बोलते, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे। हर व्यक्ति के लिए नहीं बोला गया है। जो व्यक्ति लज्जा छोड़कर मांगता है, शर्म हया छोड़ करके मांगता है, उसे दी जाती है। जो व्यक्ति लज्जा छोड़ करके परमेश्वर की आराधना करता है, मेरा पड़ोसी क्या सोच रहा होगा, हमें लज्जा आती परमेश्वर की आराधना करने में। जब दाऊद आराधना करता, क्या उसे लज्जा आती? नहीं आती। दाऊद को मालूम था कि जब मुझे परमेश्वर से मांगना है, लज्जा छोड़ करके मांगना है। समझ पा रहे हैं? कुछ लोगों को लज्जा आती, लेकिन परमेश्वर ऐसा कहता, जब वो अपनी लज्जा छोड़ करके मांगने के कारण उसे दिया जाएगा। कुछ लोग लज्जित होते ये बताते हुए कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं। कुछ लोग लज्जित होते अंगीकार करते हुए यीशु मसीह का, कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं। हाँ, मेरा काम तो हो जाए, परंतु मैं यीशु मसीह को सामने से नहीं मानूंगा। मुझे लज्जा आती है जब लोग मुझे कहते हैं, मैं लज्जित होता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते कि जो व्यक्ति लज्जा छोड़ करके मांगता उसे दिया जाएगा। जो व्यक्ति लज्जा छोड़ करके ढूंढता वो पाएगा। जो व्यक्ति लज्जा छोड़ करके खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो आज आपको देखना कि आप किस कैटेगरी में आ जाते। क्या अभी भी आपके अंदर लज्जा है? क्या अभी भी आप शर्म करते जब 4 लोग अन्य जाति बैठ जाते और आप अकेले व्यक्ति मसीह होते? आपको लज्जा होती यीशु मसीह में कि यार मैं कैसे बताऊं, मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मानती हूं।
जिन व्यक्तियों ने बाइबल में अपनी लज्जा को छोड़ दिया, समझ पा रहे हैं, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, ऐसा गाते। जिन व्यक्ति ने अपनी लज्जा को छोड़ दिया और लज्जा छोड़ने के बाद वो मांगने लग गए, समझ पा रहे हैं। एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह से मिली याकूब के कुएं पर, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बता दिया तू ऐसे ऐसे है, तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है। समझ पा रहे हैं। उसने अपनी लज्जा छोड़, अपना घड़ा छोड़, सब कुछ छोड़ करके जा करके लोगों में खुद ही प्रचार करना शुरू कर दिया। सोचिए, एक ऐसी स्त्री जिसका जीवन ऐसा है, क्या वो लोगों को अपने बारे में बताएगी? वो और छुपाएगी। समझ पा रहे हैं। उसके सारे कर्म उसने गिनवा दिए और वो जाती, अपने गांव में जाती और लोगों को ढंढोरा पीट करके बताती, अरे मैंने तो 5 पति किए हैं और उसने मुझे बता दिया। अरे तूने 5 पति करी है? मैं तो सोचा तेरी दूसरी शादी है। कोई कहता मैं तो सोचा तेरी तीसरी शादी है, तू तो एक व्यभिचारी औरत है। सोचिए उसे क्या क्या सुनने के लिए मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी अपनी लज्जा छोड़ करके वो जा करके लोगों को गांव में बताने लग गई कि मुझे एक व्यक्ति मिल गया जो मसीह है और जो मैंने किया है उसने वो सब कुछ मुझे बता दिया। अपनी लज्जा छोड़ करके और वो लोगों को बताना उसने शुरू कर दिया। और आज उस स्त्री का जिक्र बाइबल में है। आज उस स्त्री से हम सीखते हैं। हो सकता है आपका जीवन अच्छा हो, लेकिन आपके जीवन से लोग इतना नहीं सीख सकते, लेकिन उस स्त्री के जीवन से, जिसका जीवन बहुत खराब था, जो 5 पति कर चुकी और छठे के पास थी, वो भी उसका नहीं था। सोचिए उसका जीवन कैसा होगा। क्या सोचते सबके गले में मंगलसूत्र बांधा होगा? क्या सोचते सबसे विहार रचाया होगा? जिसके साथ रह रही है वही पति है। ऐसा जीवन था। और अपनी लज्जा छोड़ करके लोगों को बता रही है कि यीशु मसीह ने मुझे सब कुछ बता दिया। समझ पा रहे हैं। जो अपनी लज्जा छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाता, ईमानदारी सच्चाई से आ जाता, और प्रभु यीशु मसीह उसका उद्धार कर देते हैं। आमीन, आमीन। तो आपको समझना, लोग आपको लज्जित करते हैं। मैं होशे के जीवन के बारे में जब पढ़ता, होशे से परमेश्वर ने कहा, होशे जा करके एक वेश्या से शादी कर ले। क्या सोचते, होशे लज्जित नहीं हो रहा होगा एक वेश्या शादी करने के चक्कर में? लिखा है वो उस लज्जा को छोड़ करके परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जाकर के एक वेश्या से शादी कर लिया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर की आवाज सुनी और जाकर के एक वेश्या से शादी कर लिया। लज्जा छोड़ करके, लज्जा छोड़ करके लोगों ने जब नीनवे में उपवास किया, लोगों ने जब नीनवे में उपवास किया, योना ने प्रचार कर दिया। और लिखा है लोग अपनी लज्जा छोड़ करके, जब आप उसका अध्ययन करते, लोग अपनी लज्जा छोड़ करके उपवास में बैठ गए, अपने अपने पापों का अंगीकार करना शुरू कर दिया कि हम व्यभिचारी हैं, हम पापी हैं, हमने गलत किया है, हमने चोरी किया है, हमने डाका डाला है, हमने इसका घर उजाड़ा है, हमने उसका घर उजाड़ा है। लिखा है वहां के कुत्ते बिल्ली सब के सब 3 दिन 3 रात लगातार उपवास में बैठ गए। ना तो उन्होंने कुछ खाया, ना उन्होंने कुछ पिया। वहां के छोटे बच्चे तक भी उपवास में आ गए और उन्होंने उपवास का प्रचार कर दिया, कोई खाएगा नहीं, कोई पिएगा नहीं, 3 दिन लगातार उपवास करेंगे। और वो परमेश्वर जो उन्हें उलट देने पर था, नीनवे 120 लोगों का देश जिसे वो उलट देने पर था, परमेश्वर ने उस पर दया कर दी उनके उपवास को देख करके। आज आपको उपवास की सामर्थ को समझना है कि उपवास की सामर्थ क्या है। उपवास की सामर्थ यही है कि परमेश्वर अपने डिसीजन बदल देता है आपको लेकर के। हो सकता हो आपके विरुद्ध फरमान जारी हो चुका हो सकता है परमेश्वर ने आपके विरुद्ध फरमान जारी कर दिया हो कि मैं तेरे साथ में ऐसा करूंगा, तेरा न्याय ये है। लेकिन जब आप उपवास में बैठ जाते, जब आप उपवास में बैठ जाते, आप पश्चाताप में बैठ जाते, आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते और परमेश्वर के सामने दीन हो जाते, नम्र हो जाते, तो परमेश्वर अपने डिसीजन चेंज कर देता है। तो परमेश्वर अपने डिसीजन चेंज कर देता है। आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, परमेश्वर देखता है जब आप उपवास में होते हैं, जब आप उपवास में होते हैं। और आज परमेश्वर आपकी परिस्थितियां चेंज करने जा रहा है। आमीन, आमीन। चूंकि आज हमारे उपवास का अंतिम समय है, जिस उपवास को हम कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों को हम चेंज कर रहे हैं, आज परमेश्वर देखता कि आप क्या करते हैं। आज परमेश्वर देखता। एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास में आई और कहने लगी कि मेरे बच्ची को दुष्ट आत्मा है। क्या है? दुष्ट आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। अपनी लज्जा छोड़। इतना सब कुछ सुनने के बाद क्या कहती है कि सही है प्रभु, तू सही कह रहा है, पर कुत्ते भी वो चूर चार खा लेते जो उनके मालिक की मेज से बचता है। समझ पा रहे हैं? ये अनुग्रह था कि हाँ तू सही कह रहा है, हम इस लायक नहीं है कि परमेश्वर हमारा उद्धार हो सके, हम इस लायक भी नहीं है कि तेरी दया हम पर हो, मेरी बेटी चंगी हो जाए, लेकिन फिर भी तेरी दया महान है।
तेरा अनुग्रह महान है, हम चूर चार में भी खुश रह लेंगे, तेरा चूर चार भी हमारे लिए बहुत आयत है। आमीन। तेरा चूर चार भी हमारे लिए बहुत आयत है, अगर तू हमें चूर चार भी दे देगा तो हम उसमें भी छक जाएंगे। और लिखा है उस स्त्री ने लज्जा छोड़ करके, जब उसने अपने विषय में ऐसा सुना कि मुझे ऐसा ताना मारा जा रहा है, कुत्तों के समान हो, क्योंकि तुम्हारा जीवन कुत्तों के समान है, इतना सुनने के बावजूद भी उस स्त्री ने कहा प्रभु तू ठीक कह रहा है, हमारा जीवन ऐसा ही है, लेकिन कुत्ते भी वो चूर चार खा लेते जो उनकी मालिक की मेज से गिरता है। आप देखिए, उसने सबको लज्जा छोड़ इस बात को बोल दिया। क्या आप ये बोल सकते